गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर वैकेशन के बाद संस्कृत की आप लोगों की यह पहली कक्षा है। उससे पहले भी आपको मंजू मैम एक कक्षा ले चुकी थी और उन्होंने कुछ आप लोगों को रिवीजन करवाया था और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। देव, लता और नदी के रूप याद करने को उन्होंने दिए थे, तो आप लोगों ने वो याद भी कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी, तो जल्दी से आप वो लोग कर लीजिए। और आज हम लोग अपना प्रथम चैप्टर यानी कि प्रथम पाठ जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी शुरू करेंगे। आप लोग अपनी बुक ले लीजिए, बुक का पेज नंबर ओपन करिए 6 और हाथ में पेंसिल ले लीजिए और साथ में कॉपी रख लीजिए। हम इसके सभी शब्दों का अर्थ बताते चलेंगे और साथ में अनुवाद बताते चलेंगे, आप लोग उसको नोट करते रहिए। सबसे पहले पाठ परिचय की बात अगर हम करें तो पाठ का नाम है जननी। जननी का मतलब माँ। जन्म भूमिश्च, जन्मभूमि अर्थात हमारी हमारा जहाँ जन्म हुआ है, अर्थात हमारी जन्मभूमि यानी कि हमारा अपना देश। स्वर्गादपि यानी कि स्वर्गात और अपि। अपि का मतलब होता है भी, आप लोग जानते होंगे कि अपि का मतलब होता है भी। तो स्वर्गात अपि यानी कि स्वर्गादपि गरीयसी यानी कि स्वर्ग से भी महान है। तो इसका क्या अर्थ है? जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो अगर एक बार हम इसकी सामान्य चर्चा करें तो सबसे पहला शब्द आया है जननी। जननी अर्थात माँ, हमारी माँ। माँ की महानता के विषय में तो कुछ भी कहना या अपनी जन्मभूमि, अपने देश के विषय की महानता के विषय में कुछ भी कहना, तो जिसको कहते हैं ना कि सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है। पूरे के पूरे ग्रंथ के ग्रंथ भर जाएंगे, किंतु हमारी माँ का महत्व लिखते लिखते जो है कागज कम पड़ जाएंगे। माँ जो होती है हम सबको पालती है, पोषती है, हमारी रक्षा करती है। जब हम छोटे होते हैं तभी से माँ का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। माँ हमको जन्म देती है, बहुत दुख सह के हमको जन्म देती है। जब हम छोटे होते हैं हमको पालती है। हमारा सारा काम, जब हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, बिना कहे हमारी सारी परेशानियों को, सारी इच्छाओं को, हमारी सारी बातों को समझ लेती है। छोटा बच्चा होता है, रोता है, रोने से ही माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या ज़रूरत है। उसका बिस्तर गीला हो गया है या उसको भूख लग रही है या उसको पेट में दर्द हो रहा है, वह समझ जाती है। बचपन से ही माँ हमारे बहुत से कार्य करती है। हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए सामान लाती है, हमारे कपड़े धोती है, हमको पढ़ाई में मदद करती है। हमारी जीवन की, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का निवारण करती है और हमारा रक्षण करती है, हमको पोषण करती है, हमको अच्छे संस्कार देती है और हमारी ज़िंदगी को बनाती संवारती है। तो माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसी प्रकार से जन्मभूमि यानी कि हमारा जो अपना देश है, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, उसका भी अपना महत्व है। कैसे? क्योंकि जो हमारी जन्मभूमि है वो हमको विभिन्न प्रकार के पदार्थ देती है। वह हमको पानी देती है, हमको फसल देती है, अनाज देती है, लकड़ी देती है, तरह तरह के मिनरल्स हमको अपनी धरती से ही प्राप्त होते हैं और उसी से हमारा पालन पोषण होता है, उसी से हम बड़े होते हैं। तो इस तरह से जैसा महत्व माँ का है वैसा ही महत्व जो है जन्मभूमि का भी होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जननी यानी कि माँ और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी अधिक महान है। दोनों की महानता जो है, दोनों की महत्ता जो है वो स्वर्ग से भी अधिक है। इसीलिए हमारे बहुत से महापुरुषों ने, हमारे बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। लोग अपने सारे सुख दुख को भूलकर, अपने परिवार को त्याग कर देश की सेवा के लिए चले गए। हम बहुत से नाम ऐसे हमारे जबान पे ही रखे रहते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे बाल गंगाधर तिलक हैं। ये सब इतने महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने
अपने जीवन को त्याग कर, अपने पारिवारिक सुख को त्याग कर अपना सारा जीवन जो है अपनी मातृभूमि को न्यौछावर कर दिया। यानी कि इस मातृभूमि की रक्षा करना, यदि कहीं से भी उसके ऊपर कोई कष्ट आता है या शत्रु देश उस पर आक्रमण कर देता है, जैसे अभी हम रिसेंट में भी देख रहे हैं चाइना का जो चल रहा है, सारे लोगों के अंदर इस समय देशभक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल है। हमेशा ही रहती है देशभक्ति प्रबल, ऐसा नहीं होता है कि कुछ समय पे ही होती है। देशभक्ति सभी के अंदर रहती है, किंतु वक्त आने पर वो भावना जागृत हो जाती है। अभी जैसे चाइना का चल रहा है, हम सभी कहते हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, हम अपने देश के चीज़ों का स्वागत करेंगे। तो ये जो है देशभक्ति है वो समय समय पर, हमारी समय पर क्या, हमारे पास, हमारे अंदर हमेशा रहती है और वह हमारे साथ रहनी ही चाहिए। तो जो माता हमको इतने कष्टों को सहकर पालती है, जो जन्मभूमि हमको इतना कुछ देती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। अपने सारे सुखों के ऊपर हम इसकी रक्षा को महत्व दें। तो हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। मैं चैप्टर पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ बताती जाऊंगी और उसके बाद हम उसका अनुवाद भी लिखेंगे। तो शुरू है, अस्मिन संसारे। अस्मिन का मतलब होता है इस। अस्मिन संसारे, इस संसार में, जनन्या, जनन्या का मतलब होता है माता, जननी। ये जो है केसेस इसमें आ रहे हैं, सर्वाधिकम महत्वम वर्ते, सबसे, हम इस संसार में जननी का महत्व सबसे अधिक है। मातृ देवो भव, माता देव होती है, यानी कि माता जो है वो देवता के समान होती है। भव यानी कि भू जो धातु रूप है, मूल धातु है, उसका रूप है भव। मातृ देवो भव, माता देवता होती है। माता परम दैवतम, माता सबसे बड़ा भाग्य है। इत्यादि वचने, इन सब वचनों से, आदि वचनों से भी, अपि मतलब भी, इन सब वचनों से भी, जननी गौरवम, जननी का यानी कि माता का गौरव, सिद्धम भवति, सिद्ध होता है, भवति यानी कि होता है। जननी एव, एव का मतलब है ही, माता ही, स्वसंतति, अब स्व यानी कि अपनी, संतति यानी कि संतान, यानी अर्थात बच्चों, अपने बच्चों को पालयति, पालती है। यहाँ पर जो है पालयति, पालती है, पुष्यति, पोषण करती है, और रक्षति च, च का मतलब और रक्षण करती है। अतः, अतः मतलब इसलिए, शास्त्रेषु, शास्त्रों में भी, जनन्याः, जननी को यानी कि माता को, स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, श्रेष्ठत्वम उत्तम, श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठत्वम मतलब श्रेष्ठ, उत्तम मतलब बताया गया है, कहा गया है। अब हम इसका, आप एक एक लाइन करके आप इसका अनुवाद लिख लीजिए। इस संसार में, अस्मिन संसारे मतलब इस संसार में, सर्वाधिकम, जनन्याः यानी कि माता का, सर्वाधिकम महत्वम वर्तते, सर्वाधिक महत्व होता है। माता परम दैवतम, माता, सॉरी, मातृदेवो भव, माता देव होती है। माता सबसे बड़ा भाग्य है। माता परम दैवतम अर्थात माता सबसे बड़ा भाग्य है। माता परम दैवतम इत्यादि वचने यानी कि आदि वचनों से भी, जननी गौरवम, माता का गौरव, सिद्धम भवति, सिद्ध होता है। जननी एव, तो जननी अर्थात माता, जननी ही, एव का मतलब ही, जननी ही, लिख लिया इतना। जननी ही अपने बच्चों को पालती है,
स्वसंतति ही पाल्यति यानी कि अपने बच्चों को पालती है, पुष्यति पोषण करती है, रक्षति च और रक्षा करती है। अतः, अतः यानी इसलिए, अतः शास्त्रेषु शास्त्रों में जनन्याः माता को स्वर्गादपि स्वर्ग यानी यहाँ का जो हम संधि देखें तो स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी श्रेष्ठत्वम श्रेष्ठ उक्तम यानी कि बताया गया है, कहा गया है। अब हम अगले पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं। यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति तथैव जन्मभूमिरपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। यथा जननी दुग्धादिदानेन स्वसन्ततिः पाल्यति तथैव जन्मभूमिः शस्यादिभिः जनान् पाल्यति पुष्यति च। मानवः स्वजन्मभूमौ यत् सुखं लभते स्वर्गे अपि तत् सुखं दुर्लभम् अस्ति। भगवता रामचन्द्रेण रावणस्य वधानन्तरं स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमेः महत्वं प्रतिपादितम्। अब इसके एक एक शब्दों का अर्थ बता देती हूँ मैं। यथा, यथा अर्थात जैसे, जैसे, जननी माता, सर्वेशाम अर्थात सब में, पूज्या पूजनीय, और मान्या, मान्या मतलब माननीय, भवती होती है, तथा वैसे ही जन्मभूमिरपि जन्मभूमि भी मातृवत माता के समान, सर्वेशाम सब में, पूज्या पूजनीय, मान्या च वर्तते और माननीय होती है। यथा जननी दुग्धादिदानेन जैसे, यथा मतलब जैसे, माता दुग्धादि दूध आदि दानेन को दान करके, माता दान नहीं करती है, यहाँ पर दानेन का अर्थ है देकर, दुग्धादि दानेन स्वसंतति पाल्यति तथा जन्मभूमि ही स्वसंतति ही मतलब अपनी संतति को, संतान को पालती है, वैसे ही तत्एव वैसे ही जन्मभूमि शस्यादिभिः मतलब अनाज आदि से, जनान यानी कि लोगों को, पाल्यति पुष्यति च पालती और पोषती है। मानवः यानी कि मनुष्य स्वजन्मभूमौ यत् सुखम लभते, अपने जन्मभूमि में, यत् यानी कि जो सुखम, यत् सुखम जो सुख, लभते प्राप्त करता है, स्वर्गे अपि स्वर्ग में भी, स्वर्गे अपि या अपि यानी भी, स्वर्ग में भी, तत् सुखम वह सुख, दुर्लभम अस्ति वह सुख दुर्लभ है। भगवता रामचंद्रेण, भगवता मतलब भगवान, भगवान रामचंद्र के द्वारा, रामचंद्रेण यहाँ पर केस आ रहा है, रामचंद्र के द्वारा, रावणस्य रावण का, जहाँ पर हम संबंध बताते हैं रावण का, वधानंतरम मतलब वध के करने के बाद, स्वर्गस्य अपेक्षा स्वर्ग की अपेक्षा, जन्मभूमेः महत्वं प्रतिपादितम जन्मभूमि का महत्व प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादित किया गया है। यथाच, यथा का मतलब जैसे कि, अपि स्वर्गमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, अपि मतलब भी, स्वर्णमयी यानी कि सोने की लंका, न मे रोचते मुझे, में मतलब मुझे, लक्ष्मण न रोचते, रोचते मतलब रुचि आना, उसमें कुछ अच्छी लगना। जननी जन्मभूमिश्च, माता
यानी कि यहाँ पर उन्हें जन्मभूमि को अपनी माता ही बताया है। माता रूपी जो हमारी जन्मभूमि रूपी जो है माता है, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है। अब हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे जननी या अर्थात माता सब में पूजनीय और माननीय होती है, उसी प्रकार जन्मभूमि भी माता के समान, मातृवत अर्थात माता के समान सब में, सर्वेशाम सब में, पूज्या यानी कि पूजनीय, मानना और मान्या मतलब माननी होती है। यथा जननी जैसे माता दुग्धादि दानेन, दूध आदि के दान से यानी कि दूध देकर, स्वसंतति ही पालयति, अपने बच्चों को पालती है, वैसे ही जन्मभूमि अनाज आदि से यानी कि शस्यादि भी ही जनान पालयति, लोगों को पालती और पोषती है। मानव को जो सुख मानवः स्वजन्मभूमौ यत् सुखम मतलब जो सुख अपनी जन्मभूमि से मिलता है, वह सुख स्वर्ग में भी दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कि जिसको पाना कठिन हो, स्वर्ग से भी दुर्लभ है। भगवताया अर्थात भगवान, रामचंद्रेण यानी कि रामचंद्र के द्वारा, रावणस्य रावण का या रावण के, वध के बाद, वधानंतरम अर्थात वध के बाद, स्वर्गस्य अपेक्षा स्वर्ग की अपेक्षा, जन्मभूमेः महत्वं प्रतिपादितम, जन्मभूमि का महत्व प्रतिपादित किया गया है। यथाच जैसे कि, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, लक्ष्मण मुझे स्वर्णमयी लंका भी नहीं अच्छी लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो हम लोगों ने ये अनुवाद देख लिया, आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा ये अनुवाद। अब हम लोगों को करना क्या है, आप लोग होमवर्क में सबसे पहले जो मैंने शब्दार्थ जो बताए हैं अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे, शब्दार्थों को लिखेंगे, और अनुवाद जो कि अनुवाद मैंने बताया है उस अनुवाद को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद कुछ धातुएं मैं डिक्टेट कर रही हूँ, कुछ शब्द डिक्टेट कर रही हूँ, उसका आपको रूट, इसको मूल धातु कहते हैं, रूट आपको लिखना है। आप लोग नोट कर लीजिए। भवति आप बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। रक्षति, पालयति, पुष्यति, इनको जो है आपको इनका रूट लिखना है, जिसको हम संस्कृत में मूल धातु कहते हैं। रूट आपको इनका लिखना है। इतना होमवर्क आपको करना है। होमवर्क आपका अटैचमेंट उसमें आ जाएगा आपका, और आप ये होमवर्क आपको अपनी फेयर कॉपी में ही करना है। क्योंकि मैंने आपको अनुवाद लिखवा ही दिया है, इसलिए अब रफ कॉपी में लिखने का कोई अर्थ नहीं है। आप सीधे ही आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखेंगे। कॉपी एक पतली सी ही बनेगी, ज़्यादा मोटी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत की सिर्फ एक कॉपी बनेगी, क्योंकि आप ज़्यादा मोटी कॉपी बनाएंगे, हमारा इतना सारा सिलेबस संस्कृत में होता नहीं है, पेजेस वेस्ट होते हैं। बाकी का अब हम अगली कक्षा में करेंगे।